हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। आज देखिए कुछ ग्रो बैग्स मैं भरने जा रही हूँ और ये ग्रो बैग्स मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और 5 ग्रो बैग्स हैं मेरे पास। इसमें मुझे वेजिटेबल्स के प्लांट ग्रो करने हैं। तो ग्रो बैग्स को किस तरीके से भरा जाए कि ग्रो बैग्स भारी भी ना हो और बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी भी ना लगे और जो भी पौधे हम लगाएं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो। तो किस तरह से मैं इनको भरती हूँ वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक लेयर मैंने सूखी पत्तियों की इसमें डाल दी है नीचे। इससे जो ग्रो बैग्स में होल होते हैं उससे पानी भी आसानी से निकल जाता है जब मिट्टी नीचे की तरफ बैठती नहीं है। जो भी हम इसमें ड्राई लीव्स डालते हैं इस तरीके से। और ये जो बोरी में मैंने भर के रखा है ये हट में लगा हुआ था, चटाई थी हट में लगी हुई और उसको मैंने अच्छे से सुखा दिया था, ख़राब हो गई थी वो, तो उसका यूज़ मैं कर ले रही हूँ। और 2 बोरी ये इस तरीके से तैयार हो गए थे तो मैंने इनको फेंका नहीं था। पहले से ही मैंने सोच रखा था कि इससे मैं जब भी ग्रो बैग्स तैयार करूँगी तो ग्रो बैग्स में नीचे इसको बिछा दूँगी। और आप इसकी जगह जितना भी गार्डन में हम साफ़ सफाई करके सूखी पत्तियों को इकट्ठा करते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। वो भी आगे चल के कंपोस्ट बन जाता है जिससे हमारे पौधों को धीरे धीरे कंपोस्ट मिलता रहता है और पौधे धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। सूखी पत्तियाँ जो भी इकट्ठा करिए उसको 2 दिन आप छोड़ दीजिए धूप में, वो अच्छे से सूख जाएँ। अगर नहीं भी सुखाना चाहते हैं तो ऐसे ही आप मिट्टी में मिला के उनको आसानी से भर सकते हैं। जितना भी हमारे गार्डन से सूखी टहनियाँ पत्तियाँ इस तरह का निकलती हैं उनको वेस्ट नहीं जाने देना है। इसी तरीके से हम मिट्टी तैयार करते समय उनका यूज कर सकते हैं। इससे मिट्टी भी कम लगती है, ग्रो बैग्स भी हमारा हल्का होता है जिससे इनको इधर उधर रखने में दिक्कत नहीं होती है। अगर सिर्फ हम मिट्टी से इनको भरेंगे तो ये इतने हैवी हो जाते हैं कि उठते नहीं हैं और बहुत दिक्कत होती है। मिट्टी एक लेयर सूखी पत्ती, फिर मिट्टी एक लेयर सूखी पत्ती, इस तरह से कर कर के हम जब ग्रो बैग्स भरते हैं तो ग्रो बैग्स की जो मिट्टी होती है वो बहुत हल्की होती है और वेजिटेबल्स की जो रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, सॉफ्ट ही होती हैं, तो उनके लिए हल्की ही मिट्टी चाहिए। तो इस तरह की मिट्टी जब धीरे धीरे तैयार हो जाती है तो उनकी जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं और जब जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है तो पूरा प्लांट हमारा बहुत अच्छे से चलता है। उसमें फ्लावर्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं। तो इसी तरीके से जब भी ग्रो बैग्स भरा भरा जाए तो इसी तरीके से भरना चाहिए। अगर सिर्फ हम मिट्टी भर देंगे तो ग्रो बैग्स भारी भी हो जाएंगे और वो मिट्टी दब के बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाती है। तो मैंने देखिए 2-3 लेयर इसकी डाल दी है सूखे पत्तियों की और फिर बीच बीच में मिट्टी डाली है। हमारे किचन से जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं उनका भी यूज़ हम कर सकते हैं मिट्टी में और बीच बीच में उनकी भी एक लेयर बिछा दें तो वो भी आगे डिकम्पोज्ड हो जाते हैं और बहुत अच्छे से खाद का काम करते हैं। तो उनका भी यूज़ हम इस ग्रो बैग्स को भरने में कर सकते हैं। इस तरह से जब हम ग्रो बैग्स भरते हैं तो मिट्टी हमारी बहुत हल्की तैयार होती है, ग्रो बैग्स बहुत हल्के होते हैं। और जब टेरेस पे गार्डनिंग होती है तो एक टेंशन ये भी रहती है कि छत पे बहुत ज़्यादा लोड ना हो। तो कुछ हद तक ग्रो बैग्स में इस तरह से मिट्टी भरने से वो भी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि सिर्फ अगर हम मिट्टी ही ग्रो बैग्स में भरेंगे तो वो बहुत भारी हो जाता है। इस तरह से बनाते हैं तो मिट्टी हल्की होती है और साथ में जब हम ग्रो बैग्स का यूज़ करते हैं तो जो पॉट का वज़न होता है वो चीज़ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ग्रो बैग्स का कोई वज़न नहीं होता है। अगर हम क्ले पॉट यूज़ करते हैं या सीमेंट के पॉट्स यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी भारी हो जाते हैं। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत हो या वेजिटेबल्स ग्रो करना हो तो इस तरह के ग्रो बैग्स सबसे बढ़िया होते हैं। और इसी तरह से जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जो मिट्टी मैं बीच बीच में मिला रही हूँ उसमें भी आप हल्की चीज़ें मिलाइए, जैसे राइस हस्क मिला सकते हैं या कोकोपीट मिला सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी और भी ज़्यादा हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और छत पे बहुत ज़्यादा इससे लोड नहीं आता है। जितना भी मैंने ग्रो बैग्स तैयार किया था पिछली बार इसी तरीके से सबको मैंने भर दिया था और सब में देखिए बीच बीच में मैं दिखाती भी रहती हूँ कि कितनी वेजिटेबल्स हुई हैं, हार्वेस्टिंग दिखाती रहती हूँ, तो रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। पौधे इस तरह की मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इस तरह से मिट्टी जब तैयार करते हैं लेयरिंग करके तो पानी भी नहीं ग्रो बैग्स में रुकते हैं,
कि बहुत दिनों तक मिट्टी गीली रहे और पौधे ख़राब हो जाते, क्योंकि ग्रो बैग्स बड़े होते हैं और अच्छे से अगर पानी नहीं निकलेगा तो काफ़ी दिनों तक ग्रो बैग्स गीला रहेगा, मिट्टी गीली रहेगी और जो भी वेजिटेबल प्लांट्स लगाते हैं वो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। और ये देखिए छत पे कुछ पत्तियाँ पड़ी हुई थी गार्डन से निकली हुई, तो उनको मैंने छोड़ दिया था सूखने के लिए। 2 दिन में वो सूख गए हैं अच्छे से और इनसे भी मैं ग्रो बैग्स भर ले रही हूँ। तो इस तरह से छोटी-छोटी बातों का अगर हम ध्यान दें तो अच्छे से ग्रो बैग्स भी तैयार हो जाते हैं और उसमें जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं वो भी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी कि ग्रो बैग को कैसे भरें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।